Recording in progress. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की हमारी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले कक्षा में देखा था, पिछले चर्चा में देखा था कि किस प्रकार से जीवन में 4 प्रकार के दुख वो हमारे जीवन में रहते हैं, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसके अलावा 3 तरह के क्लेश भी होते हैं जिनको अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक क्लेश के नाम से जाना जाता है। तो आज हम उस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक भी है हमारे लिए, क्योंकि ये सेशन जो है हमारी पूरी चर्चा का सार होने वाला है। आज तक हमने जितनी चर्चा की है एवं आगे भी हम जितनी चर्चाएं करेंगे सब आज के सेशन को केंद्र में रखते हुए ही होने वाला है। तो आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम ध्वनि के बारे में जानेंगे, शब्द के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो इस भौतिक जगत में 2 प्रकार की ध्वनियां उपस्थित हैं। एक प्रकार की ध्वनि जिसको हम भौतिक ध्वनि कहते हैं, मटीरियल साउंड वाइब्रेशन, और एक दूसरे प्रकार की ध्वनि जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, मतलब आध्यात्मिक ध्वनि तरंग। तो जिस प्रकार से साहित्य भी 2 तरीके के हो सकते हैं, 2 प्रकार के। एक हो गया भौतिक और एक होता है आध्यात्मिक साहित्य। तो भौतिक ध्वनि जो है, जब उसको शब्दों के माध्यम में उसको रिकॉर्ड करके रख दिया जाता है तो तब उसको हम कहते हैं वो किताब का रूप ले लेती है, साहित्य का रूप ले लेती है वो फिर। तो उसी प्रकार से साहित्य भी 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो भौतिक या तो आध्यात्मिक। तो भौतिक साहित्य या भौतिक शब्द में बहुत विनाश करने की क्षमता होती है। भौतिक साहित्य या भौतिक शब्द जो होते हैं, भौतिक ध्वनि तरंगे, वो क्या करती हैं, वो हमें अशांत कर देती हैं, वो हमें उत्तेजित कर देती हैं और वो हमें विनाश के पथ की ओर लेके जाती हैं। लेकिन वहीं पे अगर आध्यात्मिक तरंगों की बात करें तो उनके कारण से हमारा मन शांत हो जाता है एवं हम बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं भौतिक ध्वनि तरंगों के कारण। भौतिक ध्वनि तरंग मतलब कोई भी चीज जिसमें आप भगवान को जोड़ दें तो वो बन जाती है आध्यात्मिक, और अगर हम भगवान को वहां से पृथक कर दें, अलग कर दें, तो वही चीज फिर हम कहते हैं भौतिक। तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है। फर्क इतना ही है कि एक है कृष्ण के साथ और एक में है कृष्ण का त्याग। तो भौतिक ध्वनि तरंग, तो उससे फिर इसको समझने के लिए हम साहित्यों का उदाहरण लेंगे। भौतिक साहित्य कैसे होते हैं, जैसे वो जो फिल्म फेयर, मैगजीन्स और भी उल्टी सीधी किताबें होती हैं, हाँ, और फिर क्राइम नॉवेल्स वगैरह बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है। तो उनको पढ़ने से हमारी चेतना दूषित हो जाती है। वो पहले से ही बहुत ही प्रदूषित है, उसके बाद अगर हम ऐसी चीजों का संग लेते हैं तो उसका प्रदूषण और बढ़ जाता है। जैसे कि अमेरिका के इंडिया में भी आपको ऐसे केसेस दिखने मिलेंगे जहां पे लोग जो है वो पहले हो सकता है
थोड़ी सी चोरी किया करते थे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ऐसी किताबों को पढ़ा तो वो पढ़ के जो है वो और शिक्षाएं ग्रहण करते हैं और चोरी करने के नए नए तरीके सीख लेते हैं। जैसे कि अमेरिका में हुआ था कि वहां पे तो एक व्यक्ति ने ऐसे एक नॉवल को पढ़ा, तो पहले वो मतलब बहुत ही प्राथमिक स्तर पे था अपने दुष्कर्मों में, लेकिन जैसे ही उसने इस नॉवेल को पढ़ा तो उसके दिमाग में और नए नए अद्भुत आइडियाज आने लगे और वो नए नए तरीकों से चोरी चकारी करने लगा। तो इस तरीके से जो है वो भौतिक ये क्राइम नॉवेल वगैरह ये सब पढ़ के जो है उसको और आइडियाज आने लगे। जैसे आजकल भी होता है, लोग जो है क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखते तो है, लेकिन देख के होता क्या है, देखिए उसको तो अच्छी चेतना से ही शुरू किया गया था, लेकिन अब ये जीव की दशा है, उसकी प्रदूषित दशा है। जीव क्या करता है, जीव वहीं से और शिक्षा ग्रहण कर लेता है, बोलते कि अरे यार ये तो अच्छा तरीका मर्डर करने का, चलो ये अब ऐसे ही करेंगे, ये तो चोरी करने का अच्छा तरीका है। तो लोग वहां से शिक्षा लेने लगते हैं। वहां से शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि कैसे इस तरह के पाप कर्म नहीं करने चाहिए। तो लोग जो है पाप कर्म करने के नए नए तरीके वहां से ढूंढने लगते हैं। जैसे आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत ऐसे सीरीज, वेब सीरीज या मूवीज ऐसी आती रहती हैं जहां पे दिखाया जाता है कैसे बड़ी बड़ी चोरियां हो रही हैं और कैसे लोग जो है मिल के एकदम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हाईटेक चोरियां कर रहे हैं। और ये बहुत विख्यात है। ये ऐसे ऐसे जो वेब सीरीज वगैरह होते हैं तो काफी जल्दी वो चर्चा में आ जाते हैं और लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं, लोग देखते भी हैं इस तरीके से। तो ये हो गया भौतिक संग प्राप्त करने का फल। उससे क्या होता है कि हमारी चेतना तो प्रदूषित है ही, उसके ऊपर से उसका प्रदूषण और बढ़ जाता है, और जिसके कारण हम धीरे धीरे क्या होते हैं कि एक कुपथ की ओर अग्रसर होने लगते हैं, हम गलत मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और उसी प्रकार से आप एक और उदाहरण लीजिए, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि महात्मा गांधी जी जब छोटे थे तो उनको रामायण की कहानियां सुनाई जाती थी। तो रामायण पढ़ने के कारण से उनके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति इतनी सद्भावना जागी और उन्होंने सोचा कि मैं भी इनके जैसा बनूंगा, सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ बनूंगा। और आगे जाके वो इतने बड़े महान व्यक्तित्व बनते हैं जिनको हम महात्मा के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये कैसे, ये संभव कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि उनको बचपन से ही ऐसा एक कल्चर दिया गया, बचपन से ही उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी गई, प्रशिक्षण दिया गया, जिसके कारण जब वो बड़े हुए तो वो एक इतने महान व्यक्तित्व बन सके। तो यही फर्क है भौतिक और आध्यात्मिक ध्वनि तरंगों में। भौतिक ध्वनि तरंग या भौतिक साहित्य वो कैसे होते, वो हमारी वो हमें कुपथ की ओर लेके जाते हैं। लेकिन जब भी हम ऐसे धार्मिक साहित्य या धार्मिक चर्चाओं में अंश ग्रहण करते हैं तो फिर हमारी चेतना में एक उत्थान हमें देखने मिलता है। ये जो भौतिक साहित्य है इनको कभी कभी कौवों के स्तर के साहित्य के रूप में भी जाना जाता है, क्रो क्लास लिटरेचर। तो कैसा है, जैसे कौवे होते हैं और एक दूसरा पक्षी होता है जिसको कहते हैं हम हंस। इसलिए कभी कभी देखिए सन्यासियों को संबोधित किया जाता है परम हंस। तो हंसों में भी जो परम वो है परम हंस। ऐसे तो हंस और एक कौवा दोनों की अगर हम चर्चा करें, दोनों के भेद को हम देखें, तो कौवा हमेशा क्या करता है, डस्टबिन या गंदगी की ओर जाता है जहां पे अश्लील चीजें पड़ी हुई हैं। जब तक उसे एक मरे हुए चूहे का वो टपकता हुआ रस ना मिले तो उसे आनंद प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी कैसा होता है कि हमारे अंदर भी दोनों तरीके के स्वाद हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक हमारा अच्छा साइड है और हमारे अंदर एक हमारा बुरा साइड है। हमारे अंदर एक हनुमान है, हमारे अंदर एक रावण है। तो अब हमें अपने अंदर के रावण को जागृत करना है या हनुमान को, वो स्वाधीनता भगवान ने हमें दे रखी है कि हम किस पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये कौवों के समान का साहित्य जो होता है वो हमारे अंदर के रावण को जागृत करता है। लेकिन वहीं पे स्वान क्लास लिटरेचर मतलब हंसों द्वारा आनंदित जो साहित्य है, जो बहुत ही शुद्ध आत्माएं जो हैं वो इन साहित्यों में अपना आनंद प्राप्त करते हैं। तो उसको कहते हैं स्वान क्लास लिटरेचर। वो कैसा हो गया, ये जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हो गए कैसे हैं, स्वान क्लास लिटरेचर। तो हंस अगर आप देखेंगे तो हंस हमेशा बहुत ही साफ सुथरे पानी में तैरता है। ये हंस की एक विशेषता है। जैसे मानसरोवर लेक में
मानसरोवर झील में कैसा है, एकदम साफ सुथरा पानी, शांत एकदम। तो वहां पे जो हंस एकदम प्रेम से अपना तैरते रहते हैं। तो हंस और कौवे में फर्क क्या है कि हंस हमेशा जो है वो शुद्धता की ओर जाता है, और वहीं पे कौवा जो है हमेशा अशुद्धता की ओर आकर्षित होता है। तो हमारे अंदर रावण भी है, हमारे अंदर हनुमान भी है। हमारा आकर्षण कुछ ऐसे कौवों के स्तर के साहित्य की ओर भी होता है, और हमारे अंदर आकर्षण धर्म चर्चा की ओर भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी धर्म चर्चाओं में हमें और हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारे अंदर का जो हनुमान है वो जागृत हो सके, एवं हमारे अंदर के रावण को हम खत्म कर सके, उसका विनाश कर सके। तो जिस तरीके से दूध, अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा कोई दूध पी ले तो कभी कभी उसका पेट खराब हो जाता है, तो फिर उसके पेट को ठीक करने के लिए दूध की ही प्रक्रिया करके उसका ही एक रूप अपनाया जाता है, जिसको कहते हैं हम दही। एवं दही खाने से फिर उसका वही पेट जो दूध से खराब हुआ था वो फिर ठीक हो जाता है। तो उसी तरीके से शब्द, भौतिक शब्द जो हम ग्रहण करते हैं हमारी चेतना को और कलुषित कर देता है, और वहीं पे अगर आध्यात्मिक शब्द का हम ग्रहण करें तो फिर क्या होता है, हमारी चेतना का शुद्धिकरण हो जाता है, हम पवित्रता को प्राप्त करने लगते हैं। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम आध्यात्मिक ध्वनि की शरणागति लें, एवं आध्यात्मिक चर्चाओं में हम अपने आप को संलग्न रखें। उससे क्या होगा, हमारी चेतना जो है धीरे धीरे शुद्धता की ओर अग्रसर होगी, एवं हम धीरे धीरे अपने आप को बहुत ही शांत चित्त का पाएंगे। हम देख पाएंगे कि हम एकाग्र चित्त हो गए हैं। पहले हमारी अंदर जितनी भी आ, हम जितने भी विचलित थे, वो सारी जो है हमारी चिंताएं या चिंताग्रस्त थे, जो भी थे, जितनी भी हमारी अशुद्धियां थी, सब धीरे धीरे जाने लग रही हैं, ये हम देख पाएंगे। तो हमारा मन कैसा है, हमारा मन एक सॉफ्टवेयर के जैसा है, एक प्रोसेसर के जैसा है। जहां पे एक सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर में कभी कभी क्या होता है कि कुछ वायरसेस आ जाते हैं, तो वायरसेस को हटाने के लिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके कारण जो है वो फिर हमारा सब वापस से सॉफ्टवेयर ठीक से काम करने लगे। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, तो वायरसेस की चर्चा हम करेंगे। ये वायरसेस क्या है, ये वायरसेस है काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अहंकार। तो हम अभी अपनी बद्ध अवस्था में हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे कल्मश हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मात्सर्य अहंकार है, हम स्वयं को कर्ता समझते हैं। तो ये सारी जो है अशुद्धियां हैं, और इन अशुद्धियों से अगर हमें निवारण पाना है, इसका एकमात्र उपाय क्या है, एकमात्र उपाय है हमें भगवान की शरणागति लेनी होगी। उनके दिव्य नाम के जप के माध्यम से हम अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं। हम जिस प्रकार का लेंगे संग, वैसा ही हमारा दिखेगा रंग। अगर हम मान लीजिए कि हम सत्संग में जाते हैं, अच्छे संग को प्राप्त करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी चेतना उत्कृष्ट होने लगेगी। लेकिन अगर हम कुसंग में जाते हैं, हम ऐसे लोगों का संग लेते हैं जो मान लीजिए कि किसी प्रकार के विकर में संलग्न है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमें भी वो पाप कर्म करने की इच्छा जागेगी हमारे अंदर, और धीरे धीरे क्या होगा, हम अधोगति को प्राप्त होंगे। कहाँ ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना था, अधोगति की ओर हम अग्रसर होंगे। तो इसको ठीक करने का एक ही उपाय है, वो उपाय है कि हमें अपने संग को ठीक करना होगा, कि हम किस व्यक्ति का संग लेंगे एवं किस व्यक्ति का संग नहीं लेंगे, इस पे हमें विचार करना होगा। हमारा मन एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, जिसको कहते हैं गीगो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप कूड़ा करकट अपने मन में डालेंगे तो फिर वही कूड़ा करकट जो है वो दिखने लगेगा, प्रकट होने लगेगा हमें हमारे व्यवहार के माध्यम से। अगर हम अच्छा सुनेंगे, अच्छा सोचेंगे, अगर अच्छा होगा हमारा श्रवण, अच्छा होगा चिंतन, अच्छा होगा मनन, एवं अच्छा होगा हमारा सारा कार्यक्रम, जो भी हम क्रियाएं करेंगे वो हमारे लिए भी उपकारी होंगी, एवं हम दूसरों को भी कुछ लाभ पहुंचा पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारी चेतना का विकास होना चाहिए। तो इस विकास का मार्ग जो है वो बहुत ही सरल है। इस विकास का मार्ग है इस विकास का मार्ग
अत्यंत सरल है, वो है मंत्र जाप के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से। तो मंत्र का अर्थ होता है मनस्त्रायते इति मंत्रः। देखिए शब्द जो है वो तो किसी निर्जीव वस्तु पे भी अपना असर डाल दे। मतलब शब्द के बारे में ऐसा कहा जाता है, शब्द मतलब साउंड, साउंड के बारे में कहा जाता है साउंड में बहुत शक्ति होती है। इसीलिए मतलब फिजिक्स में तो इसको इसकी इंटेंसिटी भी निकालते हैं हम लोग क्लास 11 में, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी। मतलब बेसिकली मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत क्षमता है। एवं आप लोग ऐसा देखे भी होंगे कि कुछ जो बहुत ही दक्ष ओपेरा सिंगर्स होते हैं, जब वो गाते हैं तो इतना हाई स्केल तक चले जाते हैं कि वो एक कांच के ग्लास को भी तोड़ दे, इतनी क्षमता होती है ध्वनि में। एवं ऐसा बोला जाता है, बोला नहीं देखा भी गया है, कि अगर कोई हवाई जहाज ध्वनि के वेग से भी ज्यादा गति को प्राप्त हो, जिसको कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड, तो उस केस में देखा जाता है कि उस ध्वनि तरंगों के कारण हमारे अगर शीशे के खिड़कियां हो, शीशों का बना हुआ, तो खिड़कियां टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वायुयान है वो ध्वनि की गति को भी पार कर चुका है। तो वो फिर एक सोनिक बूम करके एक प्रक्रिया होती है, उसके कारण से क्या होता है, बहुत एनर्जी निकलता है उससे, बहुत क्षमता होती है उसमें। तो उस पूरी ऊर्जा के कारण हमारी खिड़कियां टूट जाती है। ध्वनि में इतनी शक्ति होती है, तो निर्जीव वस्तुओं पे अगर ध्वनि अपना असर दिखा सके, तो क्यों ना हम जैसे सजीव व्यक्तियों पे उसका कोई असर हो, जरूर होगा। तो उसी प्रकार से जब हम आते हैं स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन पे, मतलब मंत्र, मनस्त्रायते इति मंत्रः। जब हमारे शरीर में कोई भी व्याधि होती है तो हम क्या करते हैं, हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे अंदर हमारा मन दूषित होता है या मन की कुछ विक्रिया होती है, मन में कुछ समस्या होती है, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? मंदिर। इसीलिए मंदिर को मंदिर कहा जाता है। क्यों? मन को आप जहां पे जाके उसका उपचार कर सके, तो उसको कहते हैं मंदिर। जिस तरह से शारीरिक समस्याओं के लिए शारीरिक चिकित्सक होता है, उसी प्रकार से मन की समस्याओं के लिए हमें मंदिर जाना चाहिए। एवं मंदिर में हमें बहुत शांति प्राप्त होती है। तो मनस्त्रायत, जो मन को शांत कर दे, जो मन की बद्ध अवस्था को मुक्त अवस्था में परिवर्तित कर दे, उसको कहते हैं मंत्र। तो मंत्र के माध्यम से हम अपने अंदर की जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। मन में काम क्रोध लोभ, जैसा कि कहा जाता है, ये तीन चीजों के बारे में भगवान कहते हैं भगवत गीता में, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस तस्माद एतत् त्रयम त्रजेत। ऐसा भगवान कहते हैं। क्या देखो तुम्हारे क्या हर जीव के अंदर ये तीन चीजें जो है प्रधान रूप से है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार सब है, लेकिन प्रधान रूप से हमें नरक की ओर ले जाने वाली ये तीन चीजें हैं। वो क्या है? काम क्रोध एवं लोभ। अब काम किसको कहते? काम मतलब ऐसी इच्छाएं जो हमारे एवं दूसरों के लिए हानिकारक है। जैसे रावण के अंदर इच्छा जागी थी कि एक विवाहित स्त्री को वो भोग करे, जो राम जी की भार्या एवं माता सीता थी। तो क्या है? ये काम हो गया। मतलब जो जिस प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करना हमारे लिए भी हानिकारक है एवं सामने वाले के लिए भी वो हानिकारक है, तो इसको कहते हैं काम। जैसे अच्छा एक और उदाहरण लेते हैं, सीधा सा उदाहरण। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के जब वो छोटे होते हैं तो दांत में कीड़े लग जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर वो चॉकलेट खाने की इच्छा जाती नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा क्या रखा है कि अगर इसको आप और चॉकलेट देंगी तो इसके लिए बहुत ही, इसके सेहत के लिए वो हानिकारक हो सकता है। लेकिन फिर भी बच्चा जो है वही चॉकलेट मांगता है। तो क्या हो गया? काम हो गया। काम के बाद आता है लोभ, क्योंकि एक बार में तो हम तृप्त नहीं हो पाते, तो फिर क्या होता है? फिर हम और मांगने लगते हैं। ये दिल मांगे मोर, ऐसा तो एडवर्टाइज भी किया जाता है। हाँ, तो फिर हम और मांगने लगते हैं, और दो और लाओ। और उसके बाद फिर क्या होता है? क्योंकि हम ज्यादा मांगने लगते हैं तो फिर हमें मना कर दिया जाता है। जैसे कि माता सीता ने रावण को कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तो फिर रावण क्रोध में आके कहते हैं कि ठीक है,
और उसके उनके आसपास जितनी राक्षसियां थी उनको वो कहते हैं कि देखो 5 महीने के अंदर तुम इसको या तो राजी करो या तो 5वें महीने इसको मैं काट के खा जाऊंगा। ऐसा वो रावण कह के जाता है। तो ये क्या है? क्रोध है। तो हमारे मन के अंदर क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मात्सर्य है दूसरों के प्रति, अहंकार है। हम सोचते हैं हम ही करता है। हम ये नहीं जानते कि हम किस प्रकार से प्रकृति के द्वारा चालित हैं। प्रकृति अपने 3 गुणों के माध्यम से हमारी संचालना करती है। वो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हमने किया। लेकिन वो हो कैसे रहा है? वो बेसिकली प्रकृति हमसे करवा रही है, लेकिन हमें बुड़बक बनाती है। प्रकृति हमें ये समझाती है अरे इसके कर्ता तो तुम हो, तुमने ये किया इसलिए हो पाया। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन वो तो सत्य नहीं है। वो तो भगवान हमें क्षमता देते हैं इसलिए हम कुछ कर पाते हैं। वो अगर जिस दिन वो क्षमता ले लेंगे तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है मन में? हमेशा अब देखिएगा, या तो हम अतीत को लेके हमेशा विलाप करते रहते हैं कि अरे यार क्या किया। मान लीजिए कि कोई एग्जाम देने गए थे तो उसमें 45 क्वेश्चन थे, तो 45 में आपने सिर्फ 35 ही अटेम्प्ट किया। तो फिर एग्जाम के बाद ऐसा लगे अरे यार क्या किया, और 5 क्वेश्चन काश में कर पाता तो कितना अच्छा होता। तो इस प्रकार से हम अतीत के लिए विलाप करते हैं, या तो हम भविष्य की चिंता करते हैं, यही करते हैं। और इसी प्रकार से हम अपना वर्तमान जो है वो पूर्ण रूप से खराब कर लेते हैं। तो ये सब जो है मन की वृत्तियां हैं। मन में ये सारे जो दोष पाए जाते हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा चीजों को, छोटी चीजों को बड़ा कर देते हैं। हम हमेशा भौतिक इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित रहते हैं। हाँ, हमारे अंदर बहुत पापमय इच्छाएं हैं हमारे अंदर, और हमारे पाप कर्म हैं तो उसके कुछ पाप फल भी आते हैं। हाँ, और हमारी कुछ बुरी आदतें होती, ये सब क्या है? मन से शुरू होता है। सारी चीजें इधर विचार से शुरू होती हैं। जैसा होगा विचार वैसा ही हमारे शब्द होंगे, और धीरे धीरे जैसे हमारे शब्द होंगे वैसी हमारी क्रिया हो जाएगी, और उसी क्रिया के माध्यम से हम फिर अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। तो मन को अगर मुक्त करना, मन अभी कैसा है? मन अभी बद्ध अवस्था में है। तो बद्ध अवस्था, जैसे कि चिड़िया है उसको पिंजड़े में बंद किया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको खोल दे तो चिड़िया जो है आराम से उड़ती रहेगी, खुश रहेगी। तो अभी बद्ध अवस्था में हम भी दुखी हैं, नाना प्रकार के दुख हैं, क्लेश हैं। तो इसको मुक्त अवस्था में ले जाने की क्षमता कौन रखता है? वो है ये मंत्र जाप। इससे हम मन को मुक्त कर देते हैं। तो मनस्त्रायते इति मंत्र। अब मंत्र का जाप 2 तरीके से हो सकता है। या तो एक जिसको हम जप बोलते हैं, और दूसरा जिसको हम चलती भाषा में कीर्तन कहते हैं, मतलब गा के साथ में मिलके गाना। और दूसरा होता है एक निष्ठ होकर अलग बैठ के एकदम अच्छे से उस मंत्र का बार बार जप करना, मतलब रिपीटेडली उसको बोलना, तो उसको कहते हैं जप। तो 2 तरीके से हम इस मंत्र से उपकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में ये जो आत्म साक्षात्कार की विधि थी वो कैसी थी? वो थी ध्यान। हम ध्यान के माध्यम से स्वयं को जान पाते थे एवं भगवान के बारे में समझ पाते थे, और अपना और भगवान के बीच का जो कनेक्शन है उसको हम वापस इस्टेब्लिश कर पाते थे, वापस से उस जुड़ाव को महसूस कर पाते थे। तो कृते यत ध्यायते विष्णु। तो सतयुग में क्या था? लोग ध्यान की पद्धति को लेते थे, उसका अनुसरण करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? देखिए, सतयुग में लोगों की आयु थी 1 लाख साल। फिर जैसे ही त्रेता युग आया तो उसमें 1 जीरो हट गया, वो बन गया 10,000। उसके बाद जैसे ही द्वापर युग में हम प्रवेश किए तो 10,000 से हो गया 1,000। और जैसे कलयुग में हम प्रवेश किए तो कलयुग में हो जाता है वो 100 साल। तो ऐसे करके एक एक जीरो घटता रहता है। तो सतयुग में ये संभव था कि कोई व्यक्ति, जैसे वाल्मीकि ऋषि जो है, ऐसा कहा गया है कि वो 60,000 साल तक उन्होंने तपस्या की थी। और कैसे उनको उनके गुरु नारद मुनि ने कहा था कि तुम मरा मरा जप करो, एवं ये मरा मरा जप करते करते वो राम राम जप करना लगे, और फिर वो जो है सिद्ध पुरुष के रूप में विख्यात हो गए, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, भगवत दर्शन प्राप्त हुआ, ऐसे करके। तो मरा मरा वो करते करते राम नाम करने लगे, और राम नाम के जप से उनका हृदय का शुद्धिकरण हो गया।
तो ये संभव था कब? ये संभव था सतयुग में। लेकिन जैसे ही हम प्रवेश करते हैं त्रेता युग में, त्रेता युग में तो फिर अवधि घटने लगी, अब तो सिर्फ 10,000 साल है, तो फिर उसकी पद्धति भी बदल गई। तो जो सतयुग में कृते यद ध्याते विष्णु त्रेताया यजतो मखय, तो त्रेता युग में लोग यज्ञ करने लगे, यज्ञ अनुष्ठान करने लगे, जहां पे हजार हजार ऋषि लोग बैठते थे, बड़े से यज्ञ कुंड को यज्ञ कुंड का निर्माण किया जाता था, एवं बहुत बहुत घी और फिर मक्खन और बहुत लकड़ियां लगती थी, और लोग जो है यज्ञ करते थे, दिनों दिनों तक, साल साल तक लोग यज्ञ किया करते थे। तो ये अनुष्ठान द्वापर युग में संभव था। लेकिन अभी ना तो घी में शुद्धता है, ना वैसी लकड़ी है, ना वैसा, मतलब समझ रहे, यज्ञ कुंड तब के जमाने में आज के स्टेडियम के जैसा हुआ करता था। जैसा कि श्री श्री रविशंकर जी ने एक बार ऐसा एक यज्ञ अनुष्ठान किया भी था, तो उसको लेकर लोग कितना पीछे पड़ गए, बोले कि अरे ये कैसे हो रहा है, इतना तो नहीं होना चाहिए, ऐसा वैसा, लोग बहुत मंतव्य करने लगे। तो कलयुग की समस्या है, क्योंकि कलयुग में क्या है कि चीजें बहुत ही लिमिटेड है। कलयुग में पाप जो है बढ़ चुका है, कलयुग में चीजें लिमिटेड हो गई हैं, प्योर चीज तो है ही नहीं, पवित्रता कहीं है ही नहीं, शुद्धता है ही नहीं, सब शुद्ध नाम से, शुद्धता के नाम से बेच रहे, अलग बात है, जियो श्योर, पियो प्योर ऐसा बोलते हैं, लेकिन प्योर कहीं कुछ है ही नहीं, है ना। तो जिसके कारण कलयुग में ये करना यज्ञ संभव नहीं है। हाँ ठीक है, छोटे मोटे यज्ञ हम लोग कर सकते हैं, छोटा सा एक कुंडी लगा के, कुंड, यज्ञ कुंड स्थापित करके थोड़ा सा हम छोटा सा यज्ञ कर लिए, वो संभव है। लेकिन जिस यज्ञ की यहाँ बात की जा रही है, वो तो बड़ा सा स्टेडियम के साइज का यज्ञ कुंड हुआ करता था, वो अभी संभव नहीं। फिर हम द्वापर युग में जाते हैं, द्वापरे परिचर्यायाम। तो द्वापर युग में भगवान भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या था? परिचर्या के माध्यम से, मतलब मंदिरों का निर्माण, फिर मंदिर में विग्रह सेवा, विग्रह अर्चना, बड़े बड़े मंदिर तब बनाए गए थे। इसलिए देखिएगा आज भी आपको इंडिया में अलग अलग जगह, भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर दिखेंगे, जो पता नहीं आज से 2000 साल, 1000 साल, 1200 साल, इतने पुराने मंदिर। क्यों? क्योंकि द्वापर युग की यही पद्धति थी। तो इसके बारे में कहा जाता है कि द्वापर युग में, द्वापरे परिचर्यायाम, वो कलयुग में बहुत ही सहज रूप से हमें प्राप्त है। तो कलयुग में क्या है? कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में वही सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी, केवल मात्र हरि नाम करने से, हरि के नाम का जप करने से सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो कलयुग में एकमात्र एक ही पद्धति है जो कार्यकर है, वो क्या है? भगवान के दिव्य नाम का जप, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिस प्रकार से मान लीजिए कि हाथ में अगर कुछ जल जाए तो हम क्या करते हैं? हम उसमें मलहम लगाते हैं, बरनौल लगाते हैं। उसी प्रकार से हमारा हृदय भी अभी वैसे ही ज्वलनशील अवस्था में, तो हमारी हृदय की अग्नि को शांत कौन कर सकता है? एकमात्र हरिनाम में ही उतनी शक्ति है, और कहीं किसी चीज में नहीं। ऐसा इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलह नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस भौतिक जगत में अगर इस संसार रूपी दावानल से हमें कोई रक्षा कर सकता है, हमें कोई बचा सकता है, एकमात्र वो क्या है? हरिनाम है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बार बार ये कहा गया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हो सकता है बोल सकते हैं कि नहीं चलो हरिनाम के साथ थोड़ा कर्म कांड भी कर ले, थोड़ा कर्म योग कर ले, थोड़ा ज्ञान योग कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ये मंत्र वो मंत्र, लेकिन नहीं, शास्त्रों की उक्ति एकदम स्पष्ट है। शास्त्रों में जैसा बताया गया है कि एकमात्र कलयुग में एक ही मंत्र है जो कार्य कर सिद्ध होगा, और कुछ नहीं। वो क्या है? हरे नाम हरे नाम एव केवलम, यही है केवल एकमात्र मार्ग। और किसी भी मार्ग पे अगर हम चलेंगे तो हो सकता है हमें थोड़ा सक्सेस मिले, थोड़ी सफलता मिल जाए, लेकिन वो स्थायी सफलता नहीं होने वाली। हो सकता है हम अपने पाप कर्मों के फलों से बच सके दूसरे मंत्रों के माध्यम से, लेकिन जड़ से उखाड़ने वाला तो एकमात्र हरिनाम ही है, जो हमारे पाप कर्म की इच्छा को ही उखाड़ के फेंक देता है। एक तो हो गया पाप कर्म के पाप फलों से बचना, वो अलग चीज है, और एक है कि कैसे हमारी अंदर की वृत्तियां ही परिवर्तित हो जाती हैं स्वतः। वो एकमात्र हरिनाम के माध्यम से ही संभव है, और कोई उपाय नहीं। आप देखिए विभिन्न धर्मों में, जैसे
क्रिश्चियन धर्म में देखिए तो वहां भी जो पादरी लोग होते हैं वो भी भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं। एवं क्रिश्चियनिटी में ऐसा कहा गया है कि आवर फादर हु आर इन हेवन हैलोड बी दाई नेम, कि हमारे जो परम पिता परमेश्वर जो उस परव्योम में है, उस स्वर्ग में है, उनके दिव्य नाम का प्रचार इस भौतिक जगत में हर जगह हो। तो वहां भी भगवान के दिव्य नाम के प्रचार पे जोर दिया जा रहा है। फिर अगर आप देखें कि इस्लाम धर्म में, वहां भी वही चीज है। वहां पे तो भगवान के 99 नाम दिए गए हैं। और एक बहुत ही रोचक बात यह है कि वहां पे ऐसा कहा भी गया है कि भगवान के 99 नाम जो है उसका आप अभ्यास करें, एवं एक आखिरी नाम है जो आप जब भगवान भगवत धाम को प्राप्त होंगे तब जाके वो आखिरी नाम आपको पता चलेगा। और ये बहुत ही रोचक बात है कि कैसे हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि आप सब कुछ कर लीजिए, अंततः यही पता चलेगा कि वो भगवान का आखिरी दिव्य नाम, वो जो परम परमेश्वर को एक नाम से हम बुला सके, वो नाम क्या है? कृष्ण। क्यों? कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षति इति कृष्ण। तो भगवान जो है वो सर्व आकर्षक होते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी एक वर्ग के लोगों को ही आकर्षण कर पाते हैं और दूसरों को नहीं, ऐसा नहीं। भगवान कैसे होते हैं? सर्व आकर्षक। अरे वो तो छोड़िए, पेड़ पौधे, पक्षियां, वन के जो पशु होते हैं, सब जो है भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। केवल मात्र गोप एवं गोपियां नहीं, जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो छोटे बच्चे हैं, सब लोग, कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं जो भगवान के प्रति आकर्षित नहीं था जब भगवान अपनी लीलाएं कर रहे थे वृंदावन के धाम में। उसी तरीके से अगर सिखिज्म में जाए तो सिखिज्म में ऐसा है एक वर्ष जो कहता है गुरु ग्रंथ साहिब में कि खोजत खोजत विचारे दास गोविंद परायण, अविनाशी खम चाहो जी नानक, सदा सुमिरन नारायण। जहां पे गुरु नानक जी, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा कहा गया है कि अगर अविनाशी खम चाहो जी नानक, हे नानक अगर आपको वो अविनाशी खम चाहिए, अगर आप उस परम व्योम में भगवत धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, सदा सुमिरन नारायण, हमेशा आप नारायण का सुमिरन करें। मतलब नारायण की कथा स्मरण करें, श्रवण करें, स्मरण करें, चिंतन करें, मनन करें, कीर्तन करें, क्या करें? हमेशा हरिनाम करें। एवं बुद्धिज्म में जाइए तो वहां भी वही सेम चीज, वहां पे भगवान बुद्ध की सब पूजा करते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के ही एक अवतार है, ऐसा तो शास्त्रों में एकदम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो हर धर्म में आपको दिखेगा कि लोग जो है भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं। जैसे कि आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो वो फिर रोजमेरी, वो क्या, रोजमेरी बीड्स यूज करते हैं, तो हेल मेरी वैसे करके जप करते हैं। फिर अगर आप इस्लाम में जाएंगे तो वहां भी तस्बीह बोला जाता है। तो जो ऐसे प्रचारक लोग होते हैं या फिर जो धर्म का पालन बहुत ही निष्ठा पूर्वक करते हैं तो उनको तस्बीह दिया जाता है। तस्बीह के माध्यम से वो भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं। हर किसी को तस्बीह नहीं दिया जाता। जो बहुत मतलब निष्ठावान तरीके से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, एकमात्र उन्हीं को दिया जाता है। और उसी तरीके से जब हमारे सनातन धर्म में आते हैं तो सनातन धर्म में भी भगवान के दिव्य नाम का जप करने का अनुमोदन है। शास्त्रों की युक्ति है कि हमें भगवान का दिव्य नाम जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जप के माध्यम से हम अपने हृदय का शुद्धिकरण कर सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। तो हमारा चित्त जो है वो दर्पण के समान है। एक दर्पण में क्या होता है, अगर आप उसको रख दे बहुत दिन के लिए तो उसमें थोड़ा सा ना मल जम जाता है, वो दूषित हो जाता है, कुछ दूषित हो जाता है। तो उस दर्पण पे वो हमारा चित्त कैसा है, वो एक दर्पण के समान है। तो दर्पण पे अगर आप कुछ देर छोड़ दें तो उसमें जो है कुछ अशुद्धियां आ जाती है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स जमने लगते हैं। तो फिर उसकी प्रक्रिया क्या है? हम क्या करते हैं? अगर मान लीजिए कि आईने में हम अपने चेहरे को ना देख पाए क्योंकि उसमें गंदगी मैल जमी हुई है, तो हम क्या करते हैं? उसको साफ करते हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त भी कैसे एक दर्पण के समान है एवं उसकी हमें मार्जना करनी होगी। कैसे? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये जो भव बंधन में हम बंधे हुए हैं, इसमें कैसा है, हम जल रहे हैं।
हम 3 क्लेशों एवं 4 जो प्रमुख दुख हमारे जीवन में है उसके कारण से हम ज्वलनशीलता महसूस कर पा रहे हैं। तो इससे निकलने का उपाय क्या है? श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। इसका एकमात्र एक ही उपाय है कि हमें भक्ति योग को धारण करना होगा, भक्ति योग में हमें प्रवेश करना होगा एवं भक्ति योग में प्रवेश करके भगवान के दिव्य नाम के माध्यम से हम इस दावाग्नि को हम दबा सकते हैं, दावाग्नि से हम मुक्त हो सकते हैं, इसको शांत कर सकते हैं। दावाग्नि मतलब आग, अगर आग जल रही है तो उस आग में तो पानी डालना होगा, उसको ठीक करना होगा। तो वो कैसा है? वो हरिनाम जो है उस पानी के समान है, उस जल के समान है, जो उस अग्नि को शांत कर देती है। एवं और एक उपमा दी जाती है कि कैसे हम अभी भव रोग से ग्रसित हैं। तो जैसे एक व्यक्ति अगर उसको कुछ रोग हो जाए तो रोग के कारण से उसके अंदर कुछ कुछ एबनॉर्मलिटीज हम देख पाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाता है, चिकित्सक के पास जाता है, और फिर क्या होता है? चिकित्सक उसे दवाई देता है और बोलता है कि देखो आप ये चीजें जो है करना बंद कर दो एवं ये दवाई लेना शुरू कर दो। कुछ कुछ चीजें जो है डूज हैं, कुछ कुछ हैं डोंट्स हैं, तो आप डूज एंड डोंट्स का पालन करो एवं ये दवाई लेते रहो, आप ठीक हो जाओगे। उसी प्रकार से हम भी जो हृदय रोग से ग्रसित हैं, ये भव रोग, ये हृदय भव रोग मतलब पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ग्रहण करना, बार बार मरना, वृद्ध अवस्था को प्राप्त करना एवं व्याधिग्रस्त होना, ये क्या है? ये भव रोग है। एवं एक हृदय रोग भी है हमें। हृदय रोग क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मात्सर अहंकार। जिस प्रकार से किसी भी रोग के लिए एक संक्रामक जीवाणु होते हैं, उस संक्रमण का कारण जो होते हैं, उसी प्रकार से हमारे हृदय रोग में, ये हृदय रोग को अगर संक्रमण कहा जाए तो संक्रामक कीटाणु कौन है? वो कीटाणु है काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अहंकार। अगर इससे मुक्त होना है तो एकमात्र एक ही औषधि है जो हमें इन चीजों से मुक्त कर सके, वो औषधि है हरिनाम। एवं हरिनाम के साथ ही हमें कुछ डूज एंड डोंट्स भी दिए जाते हैं कि जब आप हरिनाम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो जैसे पाप कर्मों से दूर रहें एवं हरिनाम जो है एकदम अच्छे से करें। तो यहाँ पे डूज क्या है कि हमें मेडिसिन लेना है। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन है भगवान के दिव्य नाम का जप। और डोंट्स क्या है कि हमें जैसे पाप कर्मों से दूर रहना है, नशा वगैरह जो भी है, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, असत स्त्री संग या पर पुरुष संग नहीं लेना, शादी से पहले उल्टा सीधा कुछ नहीं, एवं शादी के बाद एकमात्र अपनी पत्नी या पति के प्रति ही लॉयल रहना, ये सब क्या है? डूज है। तो जिसके अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं या सुबह उठ के जप करने का प्रयास करना, ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है और धीरे धीरे हम स्वस्थ अवस्था में आने लगते हैं। अभी हम क्या है? अस्वस्थ अवस्था में है। और कलयुग में बहुत दोष है। कलयुग के बारे में शास्त्रों में ऐसी वर्णना आती है कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलेर दोष निधे राजन, हे राजन कली जो है, कली युग ये दोषों की निधि है, मतलब दोषों का विशाल समुद्र है। यहाँ पे आप दोष जो है आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आप आंख खोलिए तो चारों तरफ आपको दोष ही दोष दिखेंगे। जैसे कि ये भी वर्णना शास्त्र में आती है कि कलयुग का दुष्प्रभाव कैसा रहेगा। कलयुग में दाम्पत्य जीवन एकमात्र जो है वो लोगों के अपीयरेंस पे लोग दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे। मतलब लोग विवाह करेंगे कैसे? भाग के करेंगे एवं एक दूसरे को बस मतलब बाहरी जो हमारी त्वचा है उसको देख के हम एक दूसरे को पसंद करेंगे। फिर हमारा प्रयास रहेगा चलो घर वालों के साथ अगर उनका आशीर्वाद लेके विवाह किया जाए, लेकिन नहीं होता अगर तो कोई बात नहीं, भाग के विवाह कर लो। तो अभी कलयुग का एक दुष्प्रभाव है कि यहाँ पे हम व्यक्ति के मनोभाव को नहीं देखते या उसके आंतरिक खूबसूरती को हम नहीं देखते, हम बाहर की खूबसूरती में अटक के रह जाते हैं। ये कलयुग का दुष्प्रभाव है कि एकमात्र हम शक्ल पे जाएंगे, अकल पे नहीं। तो फिर और क्या है कलयुग का दुष्प्रभाव? यहाँ पे बहुत हेवी टैक्सेशन रहेगा और टैक्स की वजह से लोग जो है प्रताड़ित रहेंगे। अब आप लोग तो अभी विद्यार्थी हैं, नहीं समझ पाएंगे, जब आप धन उपार्जन करना आरंभ करेंगे आप समझ जाएंगे। तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। स्कैर्सिटी ऑफ ग्रेन्स, यहाँ पे अन्न उत्पादन
जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लोग इतना पाप कर्म करने लगेंगे और धीरे धीरे वो कृषि से दूर जाने लगेंगे, वो यंत्र की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे, तो वो कृषि करना ही छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए कोई कृषि कर ही नहीं रहा, खेती कोई कर ही नहीं रहा, सब जाके कंप्यूटर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में लगे हुए हैं, खेती कोई कर ही नहीं है, तो कहाँ से अन्न उत्पादन होगा? वो हो भी रहा है। और यहाँ पे क्या होगा? अनावृष्टि या अतिवृष्टि। कभी या तो ज्यादा वृष्टि हो जाए, ज्यादा वर्षा हो जाए, या तो कभी बहुत ही कम वर्षा होगी। तो इस प्रकार से हाँ, कलयुग के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, लेकिन अस्ति ही एक महत् गुणा, एक ही गुण जो है वो सभी दुर्गुणों को दूर करने वाला है। वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। हम स्वयं को इस बद्ध अवस्था से मुक्त कर सकते हैं। कैसे? कीर्तनादेव कृष्णस्य। अगर हम कृष्ण की भजना करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं, भक्तों का संग लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? मुक्त संगा परम व्रजेत। हम परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, हम परम आनंद को इसी भौतिक जगत में अनुभव कर सकते हैं। कैसे? भगवान के दिव्य नाम का जप करके एवं भक्तों का संग लेके, भगवान के नाम का कीर्तन करके, गुण कीर्तन करके, इस प्रकार से हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो जीवन में तीन चीजें जो है हमेशा हमें पीछे करके रखती हैं, मतलब हमें आगे बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं देती। वो तीन चीजें क्या है? काम, क्रोध और लोभ। इसको ऐसे याद रखिए, लैग। हम जीवन में लैग करने लगते हैं। तो लैग का मतलब क्या होगा? लैग से तात्पर्य हो गया एल फॉर लस्ट, ए फॉर एंगर एंड जी फॉर ग्रीड। ये तीन चीजें जो है हमारे जीवन में एक लैग क्रिएट कर देती हैं। तो इस लैग से अगर मुक्त होना है तो उसका एक ही उपाय है, वो है मनस्त्रायते इति मंत्र। हमें अपने मन की सारी अशुद्धियों को दूर करना होगा भगवान के दिव्य नाम के जप के माध्यम से। अभी हम कैसा है? घोर अंधकार में है। क्यों? क्योंकि हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ पता नहीं। तो हमें क्या करना होगा? हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना होगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो तमस कैसा है? वो तमस है आध्यात्मिक जीवन के बारे में अज्ञानता। तो ज्ञान प्राप्त करके हम स्वयं को प्रकाश की ओर लेके जा सकते हैं। एवं शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। आप सभी वेदों को अच्छे से देख लें, लेकिन ये 16 शब्दों का जो मंत्र है, इससे बेहतर कोई उपाय कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कली संतरण उपनिषद में कहा गया है। एवं ये हरे कृष्णा मंत्र और भी बहुत जगह आता है, जिसमें से एक बहुत ही प्रोमिनेंट है, वो है कली संतरण उपनिषद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे बेहतर तो कोई उपाय, नाता परतर उपाय, इससे बेहतर और कोई उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। जितने भी वेद है, वेदांग है, वेदांत है, कुछ भी देख लीजिए, पुराण है, इतिहास है, कहीं भी इससे बेहतर कोई उपाय आपको दिखेगा ही नहीं। एवं जब हम ऐसे मंत्र का जप करते हैं तो हमारा मन बहुत ही शांत हो जाता है। इसके ऊपर तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च भी किया हुआ है, जहां पे उन्होंने क्या किया, 3 ग्रुप में लोगों को बांट दिया। एक ग्रुप को महामंत्र करने बोल दिया, दूसरे मंत्र को दूसरे ग्रुप को एक दूसरा मंत्र, और तीसरे को तो एक बनावटी मंत्र, माने पेप्सी पेप्सी, कोका कोला कोका कोला, कोका कोला कोका कोला, पेप्सी पेप्सी, बोला कि यही करो आप। तो 1 महीने में वो कोका कोला पेप्सी वाला तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया। जो दूसरा एक मंत्र दिया गया था उसमें थोड़ा कुछ दिखा, लेकिन महामंत्र जो जप कर रहे थे उनमें मैक्सिमम उनमें प्रभाव देखा गया। कैसे उनका जो एंजाइटी लेवल था वो घट गया। देखिए स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है कि जब हम बाहरी परिस्थितियों को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, प्रतिक्रिया नहीं दे पाते, तो उसको वो फिर हमारे अंदर स्ट्रेस के रूप में डेवलप होने लगता है। तो अगर हम भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं तो फिर हमारा मन शांत होने लगता है, हम अपनी बुद्धि को एकाग्रचित कर पाते हैं, एवं हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। तो फिर क्या होता है? ऑटोमेटिकली एंजाइटी लेवल वो घटने लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इस प्रकार की किसी भी पद्धति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो अगर कुछ भी विपरीत परिस्थिति आती है तो हम स्वयं को संभाल नहीं पाते। और हम मतलब जो प्रतिक्रिया नहीं देनी होती वो दे देते हैं।
या तो हम क्रोध या काम या काम क्रोध या लोभ के वशीभूत होकर हम गलत कार्य में संलग्न होने लगते हैं। तो साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूव्ड है कि जब हम जप करते हैं तो हमारा मन जो है एक अल्फा जोन में चला जाता है। अल्फा जोन कहते हैं उसको, मतलब ब्रेन का अपना वो साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी वो जनरेट करता है। तो ये साइकिल ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 से 13 के बीच में अगर हो, मतलब ब्रेन जो है, ब्रेन में क्या इलेक्ट्रिकल पल्सेस है, मतलब विद्युत है। तो उस विद्युत के कारण क्या होता है कि ब्रेन में कुछ साइकिल्स पर फ्रीक्वेंसी आप सोच सकते हैं, विचारों की फ्रीक्वेंसी, तरंगे जनरेट होती है। तो ये तरंगे अगर 8 से 13 के बीच में हो तो उसे अल्फा जोन कहा जाता है। तो अल्फा जोन में हम सत्व गुण में रहते हैं और सत्व गुण में हमारी विचार शक्ति बढ़ जाती है। मतलब जप करने से हमारी विचार शक्ति बढ़ती है, हम शांत होते हैं एवं धीरे धीरे जो है हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हम जितने भी, अगर मान लीजिए कि हम हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, उन आदतों से हम मुक्त होने लगते हैं। अगर हमारे अंदर कुछ गलत वृत्तियां हैं, मतलब हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हैं जो सही नहीं है, जो हमारे लिए बिल्कुल ही हानिकारक है, उन इच्छाओं से भी हम मुक्त होने लगते हैं। एवं जिस प्रकार से आ, अगर वो कुछ दाने हो, सीड्स, जिससे मान लीजिए कि इन फ्यूचर एक पेड़ निकल सकता है, अगर इन सीड्स को किसी फ्राई पैन पे फ्राई कर दिया जाए तो सीड्स जो है अपने बढ़ने की क्षमता खो देती है। अब उनसे आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनको आप फ्राई कर चुके हैं। तो उसी प्रकार से हमारे जो कर्म है, वो कर्म कैसे हैं, वो बीज के समान है। उस बीज को आरोपित तो आपने कर दिया है, अब उसका फल कब आएगा हमें पता नहीं, उस जब उचित समय होगा उसका फल हमें दिखने लगेगा। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे बीज, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे बीज, तो बुरे बीज का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा बीज का अच्छा फल। तो हमें सभी कर्म फलों से यह हरिनाम जो है वो मुक्त कर देता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमें हरिनाम के माध्यम से प्राप्त होती हैं। हरिनाम के माध्यम से हम अपनी चेतना को केंद्रित कर पाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 4 भैंस हैं और इन भैंसों ने एक जो गाड़ी होती है, बुलक कार्ट, उन भैंसों ने 4 भैंसों ने 4 तरफ से उस गाड़ी को खींच रखा है। या फिर आप घोड़ों घोड़ों से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो एक गाड़ी है, उसको 4 डायरेक्शन में 4 फोर्सेस से हम लोग खींच रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो चीज में कोई गति आएगी ही नहीं। जैसे कि बैलगाड़ी को 4 बैलों ने 4 डायरेक्शन में खींच रखा है, तो क्या होगा, बैलगाड़ी का कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। लेकिन अगर यही 4 बैल एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगे तो फिर क्या होगा, बैलगाड़ी जो आगे बढ़ने लगेगी। तो उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में जब हम हरिनाम की शरणागति लेते हैं, इसके तो हरिनाम के तो बहुत ही फायदे हैं, जिनमें से 2-4 मैं अभी बता पा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत उपकार हैं। ये हमारा भगवान के साथ जो संपर्क है उसको पुनः स्थापित करता है, हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अहंकार को दूर करता है, एवं धीरे धीरे हमारे भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ने लगती है, और जितनी भी हमारी खराब आदतें रहती है उनसे मुक्त होने लगते हैं। जैसे कि अमेरिका में हिपीज हुआ करते थे 70s के टाइम पे, तो हिपीज जो है हैप्पीज बन गए। हिपीज कैसे थे, वो ऐसी कोई बुरी आदत नहीं जो उनके अंदर नहीं थी, लेकिन हरिनाम करने के माध्यम से क्या हुआ, वो सभी आदतों से वो मुक्त हो गए। और हमें कंसंट्रेशन मिलता है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि 4 भैंस अगर एक ही दिशा में चलने लगे तो फिर बैलगाड़ी आगे बढ़ेगी। उसी प्रकार से जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास को अगर आप लेके जाएं तो सूर्य की किरणों से आप एक बिंदु पे सारी किरणों को आप ला सकते हैं, और उस बिंदु में इतनी शक्ति होती है कि वो एक कागज को जला दे। उसी प्रकार से अभी हमारी सारी शक्ति जो है नाना प्रकार के विचारों के कारण से इधर उधर फैली हुई है, लेकिन जैसे ही उसको हम केंद्रित करते हैं एक जगह जप के माध्यम से, तो फिर हमारी शक्ति बढ़ने लगती है और हम किसी भी कार्य को बहुत ही सरलता से कर पाते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो केवल हम नहीं, बड़े बड़े लोग हैं जो हरिनाम का जप करते हैं। जैसे कि फोर्ड कंपनी के मालिक हो गए, वो हरिनाम करते हैं। हेमा मालिनी जी हो गई, बहुत बड़ी अदाकारा है, तो वो भी हरिनाम करती हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं।
तो इसीलिए ये बहुत ही प्रामाणिक पद्धति है, और इस पद्धति के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत ही सरल और हम बहुत ही शांत अपने आप को कर सकते हैं। हम शांति, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं केवल मात्र कैसे, कि भगवान के दिव्य नाम के जप के माध्यम से। तो भगवान के दिव्य नाम के जप में 3 चीजें हैं जो हमें ख्याल रखनी होती हैं। इनको कहते हैं 3 P's। तो 3 P's क्या है? P फॉर प्रोनाउंसिएशन, मतलब हमारा उच्चारण जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरा है कि पोस्चर, मतलब हमें प्रयास करना चाहिए एकदम सीधा पद्मासन में बैठ के भगवान के दिव्य नाम का जप करने। और तीसरा है कि हमें बहुत ही प्रेयरफुल मोड में भगवान के दिव्य नाम का जप करना चाहिए। हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे अंदर इतनी सारी अशुद्धियां हैं, कृपया आप इन अशुद्धियों से मुझे मुक्त करें और अपनी सेवा में मुझे नियोजित करें। इस प्रकार से हमें बहुत ही प्रार्थना पूर्वक हमें जप करना चाहिए। तो जप करने की जो विधि है उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज बताऊंगा। इसको आप लोग सब कर सकते हैं घर पे। तो इसको माला पे किया जाता है या फिर हाथ पे किया जाता है। तो यहाँ पे जो लोग नए हैं वो लोग हाथ पे कर सकते हैं, और जो लोग पुराने हैं वो माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग, बुरी आदतें चली जाती हैं। जितने भी हमारे पाप कर्म हैं, पाप कर्मों के कारण हमारे अंदर जितने भी हमारे पाप कर्मों के फल हैं वो जो है हट जाते हैं, उनसे हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हमारी भौतिक इच्छाएं जाने लगती हैं, मतलब जो इच्छाएं अच्छी नहीं है वो जाने लगती हैं। एवं इतने सारे लोग हैं जो भगवान के दिव्य नाम का जप किया करते हैं। इवन अगर आप स्टीव जॉब्स का एक लेक्चर है वो देते हैं हार्वर्ड या कहीं पे, वहां पे वो बताते भी हैं कि स्टीव जॉब्स भी मंदिर जाया करते थे, हरे कृष्णा टेम्पल, प्रसाद पाने के लिए। तो बड़े बड़े मफतलाल फैब्रिक्स के मालिक ऋषिकेश मफतलाल, वो भी भगवान के दिव्य नाम का जप करते हैं। जॉर्ज हैरिसन, एल्बर्ट फोर्ड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये बहुत ही प्रामाणिक पद्धति है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो हरिनाम करने के लिए हम पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। और उसके बाद फिर इस जप का हम इस जप को करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको करने की जो पद्धति है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, कैसे इसको हाथ पे किया जा सकता है। लेकिन ये फिर नवीन भक्तों के लिए, मतलब ये पुराने लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो नवीन लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि हाथ में, ये हाथ आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, तो हाँ, हाथ, तो यहाँ पे इस जगह से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों में 10 इंटू 10 100 हो गए। और आखिर में सिर्फ ये वाला, इसको छोड़ देंगे हम लोग। तो इसको अगर लेते हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से हम 108 बार भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। तो जप करने की विधि क्या है? देखिए, जप जो है वो दरअसल होता दाएं हाथ से है, ठीक। लेकिन इससे हम काउंट रखते हैं कि हाँ वो 10 के मल्टीपल में कितना आगे बढ़ा। तो ये करने की विधि बहुत ही सरल है। तो जप करने की विधि बहुत ही सरल है। 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। तो इसमें काउंटिंग हम लोग दाएं हाथ से करेंगे। ये दाएं हाथ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे जप आरंभ करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये देखिए 10 हो गया। तो अभी ये उंगली मैं नीचे कर दूंगा, ठीक, और फिर यहां से चालू हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से हम 10 × 10 तो 100 बार हो गया। और फिर आखिरी बार हम क्या करेंगे, आखिरी बार ये तो हो गया कंप्लीट 10 × 10, और फिर इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे करके हम 108 बार भगवान के दिव्य नाम का जप कर सकते हैं। तो जप करने में हम 3 चीजों का ध्यान रखेंगे, जैसा मैंने कहा 3 P's। सबसे पहला क्या है, प्रोनाउंसिएशन, एकदम लाउड क्लियर एंड डिस्टिंक्ट, मतलब शब्द आपस में उलझने नहीं चाहिए, और जितना हम स्पष्ट रखेंगे अपने शब्दों को उतना अच्छा। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से। और हमारा जप कैसा होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पद्मासन में एकदम सीधा बैठ के रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, उस तरीके से जप करें। हाँ, और क्योंकि देखिए अगर हम किसी और तरीके से जप करते हैं तो फिर क्या होगा, भगवान को फिर असम्मानित करना हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आप किसी को घर पे बुला रहे हैं और खुद ही आप लेटे हुए हैं, तो कैसा लगेगा उसी टाइप से हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, दोनों एक ही है। तो इसीलिए हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक भगवान के दिव्य नाम का जप करना चाहिए। और तीसरी चीज हो गई कि प्रेयरफुल मूड से करना चाहिए, प्रार्थना, मतलब हमारा जप कैसा होगा कि हे प्रभु, हे राधा रानी, कृपा करके आप मुझे अपनी सेवा में नियोजित करें। क्योंकि हरे, हरे मतलब राधा रानी को हम संबोधित करते हैं, और कृष्णा, कृष्णा मतलब स्वयं भगवान, भगवान का ही एक और रूप राम। तो हम भगवान से ये याचना करते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा में संलग्न करें, मेरे अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं उनसे मुझे मुक्त करें। इस प्रकार से हम भगवान से अपनी प्रार्थना कहते हैं। तो आज के सेशन का यही सार है, हरिनाम ही सार है, बाकी सब बेकार है तो हमें इसीलिए भगवान के दिव्य नाम का जप करना चाहिए। आप लोग जो है, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उनको शुरू कर देना चाहिए। और प्रयास कीजिए कि नियमित रूप से एक माला करके अगर जप हर दिन कर सके, ऐसा प्रयास रख सकते हैं। कभी कभी हो सकता है ना हो, लेकिन प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सिंसेरिटी और रेगुलरिटी, दो चीजें तो कहीं भी जाइए किसी भी फील्ड में चाहिए हमें, इनकी आवश्यकता पड़ती ही है। रेगुलरिटी तो ऐसी चीज है जैसे हम नौकरी करने जाते हैं तो हर दिन जाते हैं, राइट, तो उसी तरीके से एक दिन छुट्टी रहती है संडे, तो रेगुलरिटी उधर भी चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। तो अभ्यास हमें हरिनाम का भी नियमित रूप से ही करना चाहिए। तो आज के लिए हम अपनी चर्चा को यहीं पे देते हैं अल्प विराम, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक के लिए सभी को मेरा वैष्णव प्रणाम। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जप रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, হ্যাঁ, আজকে কি নির্জলা আছেন না এমনি শরবত খেয়েছেন? আজকে শরবত খেয়েছি, আমি চেষ্টা করেছিলাম নির্জলা, আধা দিন পেরেছিলাম, আচ্ছা তারপর একটু শরবত খেয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা। হুম। আমরা শরবত খেয়েছি, ওই পুরো থাকতে পারিনি, শরবত খেয়ে নিয়েছি ঠিক আছে, দুপুরে। অসুবিধা হ্যাঁ, নেই। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं अगले हफ्ते फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।